अस्सलाम वालेकुम। CS001 के मॉड्यूल 2 का आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आता है क्रिएटिंग अ फोल्डर, कि कंप्यूटर में फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ़ोल्डर में फिज़िकली इसलिए बनाया जाता है कि हम मल्टीपल फाइल्स जो हमारी हैं वो किसी हम पाथ के अंदर एक जगह पर रख सकें। ठीक है। अब क्रिएटिंग का फ़ोल्डर बनेगा कैसे? जिस पाथ में हमने फ़ोल्डर बनाना है, सिंपली हम वहाँ पे जाके खाली जो एरिया होगा वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगी फ़ोल्डर की। ठीक है। फ़ोल्डर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो हमें एक न्यू फ़ोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर उसका आइकन शो कर देगा। और साथ ही ये कि इसका रीनेम कर लें, इसका नाम चेंज कर लें। हमने अपने फ़ोल्डर का कोई भी नाम रखना है, जिस पर्पज़ के लिए बनाया है हम उसका नाम रख लेंगे। जैसे हम फ़ोल्डर का नाम रख के एंटर करेंगे, हमारा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। हमने कोई भी फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स हैं या कोई भी है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। कॉपी करनी है तो हम कॉपी कर लेंगे, कट करनी है तो कट कर लेंगे। जैसे हम कॉपी या कट करके करेंगे, सिंपल हमने फ़ोल्डर के ऊपर आके डबल क्लिक करना है लेफ़्ट क्लिक से। कंटिन्यूसली हमने 2 दफ़ा दबाना, हमारा फ़ोल्डर ओपन होगा। हम उसके अंदर जाके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से हमें वो एक मेन्यू शो होगा, उसके अंदर लिखा होगा पेस्ट। जैसे हम पेस्ट करेंगे वो फाइल उसके अंदर पेस्ट हो जाएंगी फ़ोल्डर के अंदर। आगे आते हैं। उसके फ़ोल्डर बनाने का एक शॉर्टकट की भी है, Ctrl+Shift+N। जैसे हम ये 3 बटन इकट्ठे दबाएंगे तो हमारा एक न्यू फ़ोल्डर शॉर्टकट की से भी जनरेट हो सकता है। आगे आते हैं। कह रहा है कि हम फ़ोल्डर को हाइड भी कर सकते हैं। किस तरह से हाइड कर सकते हैं? जो आपकी विंडो, आपका जो हम मेन्यू ओपन होया होगा, इसके ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगी। ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शन होगी व्यू की। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगी हिडन की। जैसे ही आप हिडन पे क्लिक करेंगे, जो सा फ़ोल्डर आपने हाइड करना है वहाँ से आप फ़ोल्डर को हाइड कर सकते हो। आपने जब उसको व्यू करना है, अब जैसे ही उस पर जाओगे, वहाँ पे व्यू पे क्लिक करो, हिडन फ़ोल्डर्स वाली ऑप्शन पे क्लिक करो। जो आपके हाइड फ़ोल्डर थे वो आपको शो करने शुरू कर देगा। वहाँ से आप अपने हिडन फ़ोल्डर देख सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो। वो कह रहा है वाइडली यूज्ड टाइप फाइल्स, जो हम वाइडली यूज़ करते हैं वो वाली फ़ाइल्स कौन सी होती हैं? उसमें आ जाता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है। ऑफिस के अंदर हमारा वर्ड है, पावर पॉइंट, एक्सेल है। इस तरह के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। आगे उसने दिखाया भी हुआ है हमें। न्यू पे जब क्लिक करेंगे, वहाँ पे हम किसी फ़ाइल का शॉर्टकट बनाना है, हमने वो वर्ड यूज़ करना है, एक्सेल यूज़ करना है, पावर पॉइंट यूज़ करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है, ज़िप फाइल बनानी है, वो हमें वहाँ पे शो कर देगा फ़ौरन से। हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, कर्सर के साथ हम लेके जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, वो हमारा एक नया फ़ोल्डर बना देगा, हमारी एक नई फ़ाइल क्रिएट कर देगा। क्रिएटिंग एप्लीकेशन फ़ाइल। अब एप्लीकेशन फ़ाइल क्या होती है? जो हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले देखते हैं वो क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, हमारा कोई ब्राउज़र आ जाता है इंटरनेट का। आगे किस तरह से वो हमने बनाना है, हम बेसिक जाएंगे। न्यू फाइल की बनाने के लिए वो कह रहा है कि एम्प्टी एरिया जो डेस्कटॉप का है उसके ऊपर राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, आपको एक मेन्यू ओपन किया जाएगा। मेन्यू पे आपने कोई भी फ़ाइल बनानी है, न्यू पे जाएं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको वो फ़ाइल नहीं बन जाएगी वहाँ पे आपकी। वहाँ से आप उसका रीनेम कर सकते हैं। जिस तरह आपने वर्ड की फ़ाइल नहीं बनानी है, खाली डेस्कटॉप की स्क्रीन पे जाएं, वहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं। न्यू पे जैसे ही जाएंगे, वहाँ पे आपको एक छोटी सी ऑप्शन नज़र आ रही होगी उसकी वर्ड की या एक्सेल की या पावर पॉइंट की। जैसे ही आप इनमें से क्लिक करेंगे इस पर, वो आपको एक डेस्कटॉप के ऊपर आइकन शो कर देगा। नीचे कहेगा कि इसका रीनेम कर लो, इसका नाम बदलो, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाना है उसका नाम रखना है, वहाँ से आप उसका नाम रख सकते हो। आगे फ़ाइल एट्रीब्यूट्स, कि हमने फ़ाइल का एट्रीब्यूट देखना है तो हम कैसे देखेंगे? कि राइट क्लिक करेंगे फ़ाइल के ऊपर, एंड पे हमें एक ऑप्शन नज़र आएगी मेन्यू के अंदर प्रॉपर्टीज़ की, जहाँ पे आगे उसने बताया भी हुआ है कि जनरल टैब के अंदर वहाँ पे आपको पता लगेगा कि फ़ाइल की लोकेशन क्या है, फ़ाइल का साइज़ क्या है, फ़ाइल का नेम क्या है, फ़ाइल की टाइप क्या है। इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे आते हैं। आगे लिखा हुआ है सेलेक्टिंग फ़ाइल्स, कि सेलेक्टिंग फ़ाइल कैसे करनी है, मल्टीपल फ़ाइल को सिलेक्ट कैसे करना है। एक तरीका तो है कि जी आप क्या करें,
फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका डिस्प्ले है, ठीक है। अब आपके डिस्प्ले के ऊपर काफ़ी किस्म के आइकन बने हुए हैं, ठीक है जी, तरह तरह के समझ आइकन बने हुए हैं। अब आपने क्या करना है, फ़ाइल को सिलेक्ट करना है, आपकी ऑप्शन ही है। हम क्या करेंगे, माउस का कर्सर लेके जाएंगे सिंपल पहली फ़ाइल के ऊपर, बटन दबाएंगे। हम जैसे ही इसको ड्रैग करना शुरू करेंगे, जितनी फ़ाइल उसकी इस हदूद के अंदर आएंगी, इस हद के अंदर आएंगी, इस बाउंड्री के अंदर आएंगी, उनको हाईलाइट कर लेगा। वो फ़ाइल हमारी उस टाइम पे सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर ये तो होता है ना कि जितनी भी इस एरिया के अंदर फ़ाइल आ गई वो सब सिलेक्ट हो जाएंगी। अब हम चाह रहे हैं कि कुछ फ़ाइल्स मेरी बीच में से ना सिलेक्ट करूं, कुछ सिलेक्ट करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से पहली सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फिर यहाँ से तीसरी, फिर यहाँ से चौथी, फिर एंड से ये पांचवी करना चाहता हूँ। अगर हम ये सीन करेंगे इसमें तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। हम क्या, अगर हमने अलग अलग करने चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, उसको प्रेस करके रखना है। हम उस कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे। जिस फाइल को हमने सेलेक्ट करना है, माउस का कर्सर उस पर लेके जाएंगे और क्लिक करते जाएंगे, वो फाइल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हमने उसको फाइल को कॉपी करना है या कट करना है, जो भी करना है, जैसे हम वो बटन वो माउस का राइट क्लिक दबाएंगे, वहाँ से हम फाइल को कॉपी करनी है या पेस्ट करना है या कुछ भी करना है, किसी फोल्डर में उसको ट्रांसफ़र करना है, वहाँ से हम कर सकते हैं। आगे आते हैं, आगे लिखा है जी टू मेक बैकअप फाइल फोल्डर्स, के हमने बैकअप किसी फाइल का या फोल्डर का बनाना है, कैसे बनाएं। कह रहा है कॉपी फाइल फोल्डर टू एन अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक फ्लॉपी डिस्क या यूएसबी ड्राइव जो आपकी होती हैं, कि आप क्या करें, जो भी आपने फ़ोल्डर बनाया हुआ है या कोई भी फ़ाइल है आपकी जो इम्पोर्टेंट है, आपकी ज़रूरी है, आप उसको आपकी उस फाइल की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, आप क्या करें, फ़ोल्डर जो है डिफरेंट कोई भी एक्स्ट्रा आप स्टोरेज मार्केट से परचेज़ करें, हार्ड ड्राइव ले लें या आप यूएसबी ड्राइव ले लें, कुछ भी ले लें, उसको आपने कंप्यूटर से अटैच करके वो फाइल फ़ोल्डर को कॉपी कर लें। अगर एक्सीडेंटली आपका डाटा अगर लूज पे हो जाता है एक स्टोरेज से, तो आपका दूसरे स्टोरेज के अंदर वो डाटा अवेलेबल होगा, वहाँ से आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा। आगे कह रहा है फॉर्मेटिंग का यूएसबी ड्राइव, कि यूएसबी को फॉर्मेट कैसे करते हैं, खाली कैसे करते हैं। सिंपल है, जैसे ही आप यूएसबी कंप्यूटर से अटैच करेंगे या कोई भी मेमोरी, कोई भी पाथ आपने कोई भी मेमोरी अटैच की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपकी यूएसबी हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क है, आपका मेमोरी कार्ड हो सकता है, कोई भी मेमोरी रखने वाली डिवाइस आपने कंप्यूटर के साथ अटैच की हुई हैं। जैसे आप माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, आपको वो सारे पाथ शो होना शुरू हो जाएंगे मेमोरीज़ के। आपने जो सी ड्राइव डिलीट करनी है उसके ऊपर जाके आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू बार ओपन होगी, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी फॉर्मेट की। जैसे ही आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, वो आपको एक वार्निंग शो करेगा कि जी आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं। अगर फॉर्मेट करेंगे तो आपका सारा डाटा लॉस हो जाएगा। जैसे आप उसको येस करेंगे, नो करने से वो कैंसिल हो जाएगा। येस, जैसे ही आप येस करेंगे, वो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स वो आपके सारी ड्राइव को खाली कर देगा। जो सी ड्राइव को आपने सेलेक्ट किया था फॉर्मेट के लिए, वो सारी फाइल आपकी खाली कर देगा। आगे आता है जी सर्चिंग फाइल। कंप्यूटर से फ़ाइल सर्च करनी है, कैसे करें। जैसे ही आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, आपको एक आइकन शो होगा सर्च का। सर्च के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आप कंप्यूटर की डिफरेंट कोई भी फ़ाइल है आपकी, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं मिल रही, वहाँ पे फ़ाइल का नाम लिखें। वो कंप्यूटर जहाँ पे भी वो फ़ाइल आपकी जिस पाथ में पड़ी होगी, वहाँ से फ़ाइल को स्कैन करके उसको सर्च करके आपको स्क्रीन पे शो करा देगा। वहाँ से आप अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ये था हमारा जी आज का लेक्चर, मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 3। तो काइंडली आपने सारी वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। क्रिएटिंग अ फोल्डर कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन फ़ाइल कैसे बनाते हैं, फ़ाइल के एट्रीब्यूट कैसे देखते हैं, फ़ाइल सर्च कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, यूएसबी या कोई भी आपकी मेमोरी डिवाइस है उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।